घर में कोई नहीं है तो उस बात का फायदा उठाओगे तुम? अरे हम तो बस इनका। बिल्कुल चुप। हमें अच्छी तरह से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। पहले बात तो सुन लो। तुम्हें क्या लगता है खुलेआम कोर्ट में बंदूक लिए फिरते हो तो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर लोगे? भाभी वो देखो, जो तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। चुप। हम तुम जैसों को अच्छी तरह से समझते हैं। तुम्हारी बहन ने बंदूक के दम पे शादी की और तुम तो उससे एक कदम आगे का सोचते हो, लेकिन हम दिव्या के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा दिव्या के पास आने की कोशिश की तो वे जेल भी भेजेंगे। हाँ, छोड़ो पहले हमारा तुम। और किस बात के लिए जेल भेजवाओगे? क्या किया हम इनके साथ? दिव्या के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में। क्या? पागल अगल हो गई हो, कुछ भी मुंह में आया बोल दी। मतलब क्या जबरदस्ती किया? चिल्लाओ मत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे शट अप यू इडियट। तुम हाथ उठाने की बात कर रहे हो? तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। लेकिन किसकी बात समझ? आज के बाद अगर मेरी बहन के आसपास फटका भी ना, अरे तो मैं तुम्हें जान से मार। एक मिनट। अरे पराग भैया, क्या निकल जाए? अरे क्या कर रहे हैं भैया के साथ? एक सेकंड छोड़िए, क्या कर रहे हैं भैया के साथ आप? पूछो अपने भैया से। दिव्या के रूम में जाके उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट, आपको समझे में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? पराग भैया क्या बोल रहे हैं? अरे हम तुम्हारे सर का कसम खाते हैं। तुमको लगता है हम ऐसा करेंगे? हाँ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जो हमने देखा वो क्या था? घर में कोई नहीं था तो उसका फायदा उठाओगे? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ये कमरे में दिव्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अरे सारी पराग भैया, वो आने में ना थोड़ा विलम्ब हो गया। वो का है ना, पेट एकदम में खराब हो गया तो 3-4 बार ही रुकना पड़ गया हमको। वैसे दीदी जी कहाँ है? वो नहीं जाएंगी का? जाके पूछ लो चलेंगी कि नहीं चलेंगी। हम तो अपना इज्जत यहाँ से उतरवा के जा रहे हैं। वो कानून की देवी हम पर ही कलंक लगाई है और जीजा जी उनको उसके बाद पूरा भरोसा है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। और अंदर जो कुछ भी हुआ है ना, उसका मलाल ना करो। जाओ नारद, इनका सामान लेके आओ। एक मिनट, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। हम देख रहे हैं इस घर में ना बहुत गलत फहमियां हो रही है और हमें उसी गलत फहमी के पीछे गलत लोगों को ना बेनकाब करना है। देखो रागनी, हम जानते हैं कि तुम इस घर में रुक करके वो कानून वाली का मदद करना चाहती हो, जो तुम्हारे भाई के माथे पे ही दाग लगा। पगला गए हो? हम उसकी वजह से। देखो हम जानते हैं ये मिस्टर जी ने आज जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है ना, बहुत गलत किया है और उसकी वजह वो कानून की देवी है। लेकिन हम वो कानून की देवी का मदद नहीं कर रहे हैं, हम अपने देवर जी का मदद कर रहे हैं। वो कानून की देवी को ना कुत्ता है ना शेखर, उसने फंसाया है और उस शेखर ना अब हमारी पूरी फैमिली का दुश्मन बन गया है। और हमारे अलावा ना उस कुत्ते का कोई पर्दाफाश नहीं कर सकता है। समझ रहे हो तुम हमारी बात को? तो हम अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं, कानून की देवी की नहीं। ये लड़ाई में ना हम तुम्हारे पूरा साथ हैं, लेकिन आज के बाद ना ये घर में हम अपना कदम नहीं रखेंगे, तुमको बता दे रहे हैं। तो पराग भैया, जब हम अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में वो कानून की देवी के सर पे लगा कलंक मिटाने का कोशिश कर सकते हैं, तो तुम तो हमारे भाई हो। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, इसका सच्चाई हम सबके सामने लाकर रहेंगे और इसी घर में तुम्हारा मान और सम्मान हम तुम्हें वापस दिला कर रहेंगे। याद रखना इस बात को, और इसी में हम सबका जीत होगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है दीदी जी। रागिनी, हमारे पास लड़ाई करने का, सफाई देने का कोई टाइम नहीं है, तो ऐसी कोई बात मत करना।
हम तुमसे यहाँ कोई सफाई मांगने या लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि आज जो तुम कुछ की हो ना, वो उतना ही गलत है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने वही कहा है जो अपनी आंख से देखा है। हमें ना तुम्हारी सोच पे बहुत ताज्जुब होता है। तुम पूरे घर को ही समझाती फिर रही हो कि कभी कभी आंख का देखा भी सच नहीं होता है। जो तुम्हारे मामले में हुआ है, अभी तुम खुद ही वो गलती दोहरा रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? हम ही कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा हंगामा मचाने से पहले एक बार सच जानने का कोशिश किया होता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। वहां जो हो रहा था हमारी आंख के सामने था, हमें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। और जो पूनम के घर हो रहा था ना, वो भी हमारे आंख के सामने था। लेकिन फिर भी तुम्हें लगा कि किसी ने तुमसे सच जानने का कोशिश नहीं किया कि तुम सच्ची थी। अरे यहां भी तो ऐसा हो सकता था ना। तुम्हें पता है आज जो तुम की हो, उसके कारण सासू मैया ने दिव्या का घर से जाना बंद करा दिया है। उसका अपना घर उसके लिए जेल बन गया है। बेचारी जो गलती की भी नहीं है, उसकी सजा भुगत रही है। अरे हम ना तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि तुम जो करती हो वो हर बार सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या हम जान सकते हैं कल क्या हुआ था? भाभी, अब ये सवाल पूछ के कोई फायदा नहीं। अगर आप ये कल पूछते तो शायद हमारी इज्जत बच जाती और हमें कोई सफाई नहीं देनी। जिसे जो सोचना है सोचे। दिव्या, आई एम सॉरी दिव्या। हमें लगा पराग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा था और तुम भी घबराई हुई थी, तो हमने उसे डांट दिया। लेकिन हमने जो किया तुम्हारे भले का सोच के किया। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि अनुराग जी वहां आ जाएंगे और बात इतनी बढ़ जाएगी। दिव्या, हम जानते हैं हमारी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन हमारा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हो सके तो हमें माफ कर दो। वैसे सृष्टि जी उतनी बुरी नहीं है, वरना उन्हें दिव्या की इतनी परवाह नहीं होती। सृष्टि सिंह घर पे हैं? बताइए दरोगा जी, क्या कर दिया उस सृष्टि ने? हमारा नाम है सृष्टि सिंह। बताइए क्या बात है? आपके खिलाफ कोर्ट में नोटिस है कि आपने घर में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।